हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने नित्य क्लासी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे एक शानदार से टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा दोस्तों बहुत ही शानदार सा, यानी कहने के आज हम बात करेंगे बाहुलक के बारे में। यानी दोस्तों हमने आप लोगों को माध्य के बारे में बताया था, कल आपको माध्य का निकालना बताया था। तो आज डिस्कशन करेंगे दोस्तों पहले उनके एमसीक्यूज के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग माध्यिका के बारे में, ठीक है। बहुलक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो भैया आप लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में सभी लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी हर चीज़ पता लग जाए जिस आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों यूपी टेट की, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए नित्य क्लासेस का दोस्तों ये है यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल। दोस्तों इसके माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला, पीडीएफ मिलने वाली है, यहाँ से नोटिफिकेशन भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाता है। तो आप लोग बिगड़ देरी के हम लोग साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। स्टैटिक जीके के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और सॉरी जनरल स्टैटिक्स के बारे में, यानी मैथमेटिक्स का टॉपिक है। आई होप आपको ये याद होगा। मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को माध्य निकालना है तो क्या निकालते थे, माध्य आप निकाल कर क्या करना था। अगर आप लोग कल माध्य निकालने की बात करें तो मैंने बताया था कि जो भी आपको दिया गया है उस पदों का योग कर दो, क्या पदों का योग कर दो बटे पदों की संख्या। बस इतना सा करना था आपका माध्य निकालने के लिए, कुछ नहीं करना था, बस इतना सा करना था। और आई होप इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी। और मैंने माध्य निकालने की बात बताया। और बात करते हैं माध्यिका, ठीक है। माध्यिका के लिए भाई देखिए दोस्तों मैंने बताया था यदि n बराबर क्या आता है आपका ऑड, क्या आता है ऑड, तो अब फॉर्मूला लगाते थे हम लोग कौन सा, जब हमारा ऑड आता था कि n+1/2 वह पद, बस ये तो निकालते थे इस तरह से। लेकिन पदों की संख्या यदि विषम आ जाए, पदों की संख्या यदि सम आ जाए, n बराबर क्या आ जाए, इवन आ जाए, तब के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, n/2 वह पद, ठीक है, और n/2 प्लस वह पद, ठीक है, बटे क्या करना था आपको 2 करना था। इस तरीके से हम लोग आप देखिएगा इन क्वेश्चन को करते हुए आ रहे थे, ठीक है। सुनीता जी ओके, देखिएगा पिन्ना भी दोस्तों बहुत बहुत देखिएगा आप लोगों का धन्यवाद है, आप लोग हमारे साथ जुड़े और आप लोगों ने इस चीज को देखा। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका होगा। तो बिगर की देरी के भाई हम इस सेशन यानी इस टॉपिक को करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। वो कह रहा है 5 प्रेक्षणों का माध्य 60 है, और कह रहा है 10 प्रेक्षण का माध्य कितना 30 है। अब 15 प्रेक्षण का माध्य क्या 20 है। तो बताओ कुल 30 प्रेक्षण का माध्य क्या हुआ। और भाई बड़ा ही शानदार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिएगा आप जो व्यक्ति देखिए आप लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग देखिएगा इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती है उनके लिए देखिएगा अगर 5 प्रेक्षणों का जो माध्य है कितना 60 है। देखिएगा होता क्या है, 5 प्रेक्षण है जिनका माध्य कितना दे रखा 60 दे रखा। फिर आगे कहा गया आप लोगों को कि अगले 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 30 है, अगले 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 30 है, और फिर दिया है आपको अगले 15 माध्यों का प्रेक्षणों का माध्य कितना है आपका 20 है। तो कह रहा है टोटल का बता दो, ठीक है। ये तो एक तरह का आप लोगों को एवरेज ही तो निकलता है दोस्तों, एवरेज निकाला जाता है एक तरह का ही है। तो भैया 5 10 15 कितना होगा 30, यानी टोटल 30 का कितना होगा। तो आप लोग ये अप्लाई करते हैं। तो 5 से कितना होगा भैया 15, और 6 पंजे कितना होगा 30, ये तो हो गया 300, ये कितना होगा 300, ये हो गया, ये कितना हो गया 15 दूनी 300 हो गया। भाई वाह क्या बात है भाई, यहाँ पर 30 आ गया। और आई होप आपको जो मैंने इतना बताया है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे 900 कर लोगे, 900 बटे कितना होगा 30 हो जाएगा, 0 0 चलाएगा, 3 3 9, यानी कितना हो गया आपका, अरे भाई 30 आ गया, कितना आ गया 30 इज द राइट आंसर। ये होगा आपका माध्य, ठीक है। अजय राज जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए कह रहे हैं जी नमस्कार सर जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, स्वागत है, ठीक है। आरती सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ठीक है। देखिए दोस्तों जो माध्य है जो आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, माध्य का क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे माध्य क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आया। तो भाई कुछ नहीं करना था आप लोगों को, कुछ नहीं करना था। मैंने देखिएगा यदि आप लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यदि इस सवाल का फॉर्मूला आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा है। क्या है देखिएगा, परीक्षण कितने थे स्टार्टिंग में आपके n1 मान लेना x1 बार, प्लस दूसरे वाले परीक्षण कितने थे n2 मान लेना, तीसरे वाले क्या थे n3 मान लेना, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये वाले क्या है, इनको बार लगा देना, ठीक है, x3 बार बटे क्या होगा आपका n1 प्लस के n2 प्लस का n3। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो, ओके, ये n है, ओके n3। तो भैया आप लोग ऐसे कर सकते हो, ओके। तो भैया देखिएगा
फॉर्मूले पे मत जाना कि फॉर्मूला देखने में खतरनाक सा लगता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आपको आसान लगेगा। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ देखते हैं भी कैसे करते हैं। कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ियों की एक टीम ने न्यूनतम रन बनाए थे। कौन कौन से रन बनाए थे? 47, 52, ठीक है, 69, कह रहा 72, 112, 36, 28, 68 और 69 और 41। इन दोनों का माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका, अब माध्यिका के लिए क्या करना पड़ता है? ठीक है, हाँ ठीक है भाई, माध्यिका निकालनी होती तो आप लोग क्या अप्लाई करते हैं? सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बढ़ता हुआ क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। कौन सी सबसे छोटी संख्या भाई, जल्दी से बताओ देख के यहां पर। सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, देखिए गुड मॉर्निंग। देख रही है सबसे छोटी संख्या मुझे दिख रही है क्या? 28। कितनी देख रही है? 28। उसके बाद कितना है भैया? 36 है, फिर 36 लिख लिया। ओके, फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या कौन सी? 41। क्या है? 41। भैया पहले आरोही क्रम में लिखा जाता है। जब भी कभी माध्यिका निकालनी होती है सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लो। तो भैया आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे जल्दी बताओ भाई। ठीक है, तो 41 के बाद मुझे दिख रहा है कि आपका 47 है, सॉरी क्या है? 47 है। फिर क्या आपका 52 नजर आ रहा है मुझे, 52 नजर आ रहा है। भाई आप लोग देखो ना, मैंने क्या लिख लिया? 41 भी लिख लिया, 47, 52 भी लिख लिया मैंने, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, बाकी रह गया ये। तो ये संख्या कितनी बार? 2 बार है, तो इसको भी देखिएगा 2 बार लिखेंगे। इससे पहले क्या आपकी 68 है, तो पहले 68 लिख लो। 68 2 बार है, तो 68 को 2 बार लिखें। फिर क्या है आपकी 69 है, सॉरी 61 आपका 1 बार ही 68, ठीक है ओके। 69 2 बार है, क्लियर हो गया। अब क्या रहेगा? 72, अब एक रहेगा 112, यानी 72 112। समझ में आया? आपने इसको क्या कर दिया? आरोही क्रम में लिख दिया। क्या रख दिया? इसको आरोही क्रम में लिख दिया। अब देखो भाई क्या करना होता है, फॉर्मूला क्या बताया था? माध्यिका का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को याद होगा, अभी बताया था मैंने अभी लोगों को। क्या बताया था? पहले गिनते पद कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद हैं? 10 पद हैं। तो आप लोग n बराबर कितना होगा? 10। अब ये कैसे पद हैं आपके? E1 है। E1 के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? यानी कौन सा? n/2 वा पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस वा पद, बस इसको अप्लाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अप्लाई करेंगे ना तो आप लोग कहते हो सर जी बड़ा इजी है, देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा था। हाँ भैया देखिएगा, n/2 वा पद, n कितना आ गया भैया? 10 है। तो 10 बटे, देखिए दोस्तों मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा दूसरे पेन से। 10/2 वा पद प्लस, इसको हटा दो यहां से, वा पद वालों लिखने की जरूरत ना है, प्लस ये कह रहा है n/2 यानी प्लस वा पद, ठीक है दोस्तों। n की जगह क्या आ गया आपका? 10 आ गया, बटे कितना आ गया? 2 आ गया। 2 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, यानी 5वां पद प्लस 6वां पद लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, बटे 2 करना है। तो 5वां पद का मतलब है 5वें स्थान पर रखा कौन सा? 1 2 3 4 5, 52 रखा है भैया 5वें स्थान पर। फिर क्या है? 6वां पद। तो भैया 52 के बाद देखिए दोस्तों छठे पद पे कौन रखा? 68 रखा है, तो इसको गिन लो, बटे क्या करना? 2 करना था बस। इनको क्या कर देंगे? ऐड करते ही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या? ठीक है, इनको ऐड करते ही भैया आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जोड़ दो, कितना आ गया आपका? अरे 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, और बाकी कितना हो गया आपका? 120 बटे कितना होगा? 2 से काटोगे तो 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? 60। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है ओके 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 भाई दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई। आपके आंसर ऐसे ही शो होने चाहिए, देखिए जैसे आप लोग अब दे रहे हो, ठीक है ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में करना। सबसे पहले क्या करना है, जब आप लोगों को माध्यिका पूछी जाए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो। आरोही का क्रम का मतलब क्या होता है इसको, यानी आपने पढ़ा होगा ना, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही क्रम। सबसे पहले ऐसे लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा? बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या करना है? संख्या को गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या कितनी है? 10। अगर देखिए दोस्तों, अगर संख्या आती है 10 तो ये बन जाती है इवन संख्या, यानी सम संख्या। तो फॉर्मूला लगाते हैं n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस वा पद बटे 2, यानी इसमें आपको चूज करना यानी रखना है 10/2 प्लस का 10 बाई, यहां पर 10/2 प्लस वहां पद 1वां पद, तो 2 से काटा 5वां पद आ गया, ठीक है 5वां पद, ठीक है 2 से काटा तो भाई क्या होगा? ये 5 अरे कितना होगा भाई? 6वां पद हो गया, 6 है ना ये 6वां पद बटे क्या 2 करना। तो 5वें पद पे रखा कौन सी संख्या है? ये रखी है। छठे पद पे कौन सी संख्या रखी है? ये वाली। इनको जोड़ के इनका आधा कर दो, बस यही तो निकालना होता है। अगर कहते हैं आप लोगों के मन में विचार और आ रहा होगा कि सर जी अगर n बराबर 11 हो जाता तब क्या होता?
संख्या विषम हो जाती तब क्या करते, अरे भाई तब कुछ नहीं करना, तब तो और भी ज्यादा आसान हो जाता, तब कुछ नहीं करना था, n प्लस वहां पद लगा देना बस, यानी 11 रे कितना हो गया 12 हो जाता। ठीक है, 12 को 2 से भाग करते, 6 छठे पद पे रखा कौन सा आपका 68, तो आपका राइट आंसर 68 हो जाता। तब के लिए फॉर्मूला ये अप्लाई हो जाता। ठीक है, इवन के लिए थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, यानी बड़ा फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन विषम के लिए हम लोग छोटा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आगे ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ भाई, देखिएगा। ओके, ठीक है, हाँ कह रहे हैं अभिषेक सैनी, कह रहे AIEL वाले सर क्या हाल है सर। अरे भाई देखिए अभिषेक कैसे हाल चाल है, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, स्वागत है आपका। आज हमें कैसे खोज लिया आपने। ठीक है, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ कह रहा है कि निम्न संख्या आरोही क्रम में लिखी गई है, इनकी माध्यिका 190 है। कह रहा है x का मान आपको बताना है, यदि संख्या दी गई है, एक 20 है, एक 35 है, एक आपकी 50, एक 80 है, ये 100 प्लस x है, कह रहा 200 प्लस x, और एक 340 है, 520, 800 और 1250। मैंने क्या बताया, संख्या माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो भी संख्या आपको दी गई होती है, आप लोग क्या करते हैं, उसको आरोही क्रम में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं करना, आपको आरोही क्रम के अंदर रखना है। तो भैया देखिएगा, सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे पहले कौन सी सबसे छोटी संख्या, भाई क्या होगा सर जी 20 सबसे छोटी नजर आ रही है, तो आप लोगों ने क्या लिख लिया 20 लिख लिया। उसके बाद में इससे बड़ी संख्या कौन सी, क्या होगी सर 35 ही है इसके बाद में। ठीक है, 35 ही है, ओके ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में 50 होगी भाई, 50 आपने लिख लिया। फिर उसके बाद में कौन सी भैया 80 होगी, लो भैया आपने 80 लिख लिया। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में आपकी 100 प्लस का L, यानी आप लोग क्या करोगे ऐसे कर लोगे। फिर उसके बाद में 200 प्लस का x, यानी क्या करोगे भैया 200 प्लस क्या होगा x कर लोगे। उसके बाद में भैया 340 आ जाएगा, यानी ये तो भैया आरोही क्रम में लिखी हुई है पहले से ही। ओके, 520 हो गया, 800 हो गया, फिर क्या होगी आपकी 1255 हो गई, यानी ये संख्या थी आरोही क्रम में पहले से लिखी हुई है। ठीक है, वेलकम वेलकम सर, आज हमारी नहीं हमारे साथ आपकी क्लास देख रहे हैं कौन। ठीक है, कृतिका जी शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो कृतिका जी। ठीक है, तो भी देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग आरोही क्रम में इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। लिख लिया भैया आरोही क्रम में, लिख लिया ना, आरोही क्रम में भी लिख लिया। अब देखो भाई संख्या कितनी है, सबसे पहले क्या करते हैं इनको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे ये भी 10 ही है, तो इसका मतलब कौन सी है, ये भी इवन है। और इवन होती है तो दोस्तों मैंने बताया फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, ny2 वहां पर कौन सा फॉर्मूला होता है, ny2 वहां पर, देखो बार बार लिख रहा हूं मैं, ny2 प्लस वहां पद लगाना है। ठीक है, ओके, तो भाई देखिए दोस्तों इस वाले फॉर्मूला लगा के आधा कर देना बस, और कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले को आपको साथ लगाना। ठीक है, अरे वाह, ठीक है, चलो भाई देखिएगा, तो यहां पर देखिएगा दोस्तों क्या लगाओगे, माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या है, L/2 यानी n/2 कितना हो जाएगा भाई, 10 से 2 को भाग करेंगे, 5वां पद आएगा, 5वां पद। ठीक है, यहां लिख देता हूं 5वां पद। ठीक है भाई, n को पुटअप करो, n यानी 10/2 कितना होगा, 5 अरे कितना होगा 6वां पद, कितना होगा 6वां पद। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, /2 करना है। तो 5वें पद पे रखा कौन सी संख्या, 1 2 3 4 5, क्या रखी है भाई 5वें पद पे, अरे भाई 5वें पद पे तो भैया आपकी 100 रखी हुई है, क्या 100 प्लस का x, क्या बात है 100 प्लस का x रखी हुई है, प्लस छठे पद पे कौन सी रखी है आपकी, ये वाली रखी है, यानी 200 प्लस का कितना होगा x बटे कितना होगा 2। लेकिन दोस्तों करना तो हमें ये है, लेकिन एक्चुअल में आप लोग देख रहे हैं कह रहे हैं कि माध्यिका 190 है और ये माध्यिका के बराबर ही है, ये आपको 190 के बराबर दे रखा और ये तो ऐसे है। तो दोस्तों ये इसकी गुणा में चला जाएगा, अब गुणा में चला जाएगा तो 200 और 200 कितना होगा 300, 300 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपके, यह 9 दूनी 38 यानी 380 हो जाएगा। इसको घटाए दो यानी 2x बराबर क्या आ जाएगा, और आपको पता है कि ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया 2x बराबर कितना हो जाएगा 80, यानी 2 से काटोगे x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो वो कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी, यानी 40 इज द राइट आंसर होगी। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्या बात है जिया, तो नानी को भी परिणाम है हमारा, अगर वो देख रही हैं।
ठीक है, चलो भाई देखिएगा। तो आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, ओके चलो भाई देखिएगा। तो भाई देखिएगा दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3, आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, यानी फॉर्मूले भी आप लोगों को बार बार देखिए लिख लिख कर बताए जा रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। ओके चलो भी आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से, कह रहा है 4 मान आपको देना है, 4 मानों का, यानी 11 7 6 9 12 15 है, और कह रहा है 4 हैं, ये 4 नहीं है 4 हैं, 4 का मतलब जानते हैं आप लोग, ठीक है। 11 7 6 और 9 12 15 19 की माध्यिका क्या होगी? अरे भाई माध्यिका, अरे भाई आप लोगों ने देखा होगा, और माध्यिका आप लोगों से अगर पूछी जाए तो आप लोग फंडा कौन सा लगाते हैं? सबसे पहले देखते हैं आरोही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले आरोही क्रम, बार बार बता रहे हैं माध्यिका निकालने का तरीका, आरोही क्रम यानी सबसे पहले संख्या आएगी 6, उसके बाद में कौन सी है 7, उसके बाद में कौन सी आपकी 9, फिर कौन सी है 11, फिर कौन सी है 12, फिर कौन सी है 15, फिर कौन सी है 19, यानी यही तो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7। और भैया संख्या तो 7 है। अब तो भैया आपके और भी मजे आ गए, कैसे? संख्या आ गई 7, यानी ये संख्या होगी आपकी ऑड। अब ऑड संख्या आती है तो फॉर्मूला कुछ और हो जाता है माध्यिका का। क्या होता है भैया? ये हो जाता है माध्यिका का फॉर्मूला, क्या भैया? n+1/2 वहां पद, बस। अरे आपके तो और भी मजे आ गए, अब की बार तो अब तो छोटा हो गया। कैसे? n कितना है भाई? 7 है, तो लगा दो भैया 7 प्लस का 1/2, कितने का मतलब हो गया भैया? 7 और 1 8/2, कितना मतलब 4वां पद, यानी 4वां पद। भैया देखो भाई 4 पे कौन सी संख्या लिखी हुई है? 1 2 3 4, कौन सी? 11 लिखी हुई है, तो क्या होगा? 11 आंसर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी 11 इज द राइट आंसर होगा। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया हो। ये था ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, ये माध्यिका का कॉन्सेप्ट है। किसका? माध्यिका का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। अब जो देखेंगे ना दोस्तों, बहुलक के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा, बहुलक क्या होता है भाई। ओके ठीक है, तो बहुलक पढ़ ले। चलो अभी देखिए दोस्तों, आप लोग पढ़ते हैं तो बहुलक के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रहा बहुलक, मैंने बताया है बहुलक को हम लोग भाई व्युष्टक भी बोला देते हैं, या इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बहुलक का मतलब ये होता है कि आप लोगों को मान लीजिए कोई श्रेणी दे दी गई, जैसे कि भाई श्रेणी लिख देते हैं हम आप लोगों को, ठीक है। कौन सी श्रेणी? देखिएगा ऐसे कोई श्रेणी लिख देते हैं, 5 है, 8 है, 7 है, 7 है, 9 है, 7 है, 9 और 8 है, फिर 7 है, 12 है, 11 है, मैंने कोई संख्या लिख दी ऐसे। आप भी बताइए कि इसमें मुझे देखिएगा ऐसे कोई दे देगा कि कुछ भी आपको कह देगा, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों में से बहुलक ज्ञात कीजिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों में से बहुलक ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग करोगे कि इसको आरोही क्रम में लिखो। अरे आरोही क्रम में मत लिखो, ये देखो कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। बहुलक निकालने का तरीका बस एक ही है कि सबसे ज्यादा संख्या कौन सी रिपीट हो रही है। देखो भाई 7 रिपीट हो रही है, ये हो रही है 7, कितनी बार है ये? 4 बार। और सबसे उससे पीछे कौन है? 8 है, 8 2 बार रिपीट है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट होती है वही क्या होती है? बहुलक हो जाती है, यानी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुलक पूछा जाए तो ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुलक का तो कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। बहुलक में आप लोगों को इतना याद नहीं करना है, बहुलक को देखना है तो आप लोग देखिएगा जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो क्या हो जाएगी? आपकी बहुलक हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल एक और दे लेते हैं भाई। देखिएगा ये एग्जाम्पल था 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं एक और, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 भाई मैं आप लोगों से संख्या लिखता हूं एक, देखिएगा 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 7, ओके 3 है, 4 है, ओके फिर 3 है, फिर आपके 18 है, फिर 3 है, फिर आपकी 19 है, फिर 3 आपको दे दिया है। तो बताओ जो मैंने आपको यहाँ पर श्रेणी लिखी है और जो मैंने आप लोगों को एक आंकड़ा लिखा गया, तो बताइएगा इसमें से बहुलक क्या हो गया। देखिएगा जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा निम्नलिखित आंकड़ों में से उसका बहुलक ज्ञात करो। तो भाई देखिए दोस्तों, जो निम्नलिखित आंकड़ों में से उसका बहुलक ज्ञात करना है तो आपको क्या देखना है? सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी हो रही संख्या। अभी आप लोगों के दिमाग में बात आएगी कि सर जी 3 यहाँ भी है, 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 और 3 इतनी बार है, 1 2 3 4 5 बार 3 है, बाकी और संख्या कोई रिपीट नहीं है। भाई 4 तो रिपीट दिख रही है, नहीं है 4 भी। तो भाई देखिए कोई और संख्या रिपीट नहीं है, तो जो सबसे ज्यादा संख्या रिपीट हो जाती है वही क्या हो जाती है? आपकी बहुलक, यानी 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो भी देखिए बहुलक निकालने के लिए आप लोग कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इतनी बात अगर आप लोग समझ गए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ ऐसा भी आप लोगों से पूछा जाता है, जैसे कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा नया, यहां पर समझते हैं। कह रहा है, एक कह रहा है अनुभवजन्य संबंध माध्यम, माध्यिका और बहुलक। कहने का मतलब क्या है? देखिएगा एम्पायरिकल रिलेशन बिटवीन मीन
कह रहा मीडियम एंड मॉड, यानी इनमें देखिएगा दोस्तों कभी कभी आप लोगों से संबंध पूछ लिया जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, तो दोस्तों ये आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये, जब आप लोगों से संबंध पूछा जाए किसका, बहुलक माध्य का और माध्य का संबंध पूछा जाए, तो दोस्तों ये आपका भी फॉर्मूला बनकर निकल कर आता है। क्या, बहुलक इजिकल टू होता है 3 माध्य का माइनस का 2 माध्य है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, ये फॉर्मूला अधिकांश पूछा जाता है और ऐसा ही आप लोगों को एग्जाम में दे दिया जाता है। देखिए मैं एक आपको दिखाता हूं, देखिए दोस्तों ऐसे एक सवाल दिया है मैंने, देखिएगा ये कह रहा है किसी मामूली विषम बंटन हेतु सहसंबंध होगा किसका। देखिए आप क्या होगा सर जी, अभी भी आप लोगों ने पढ़ाया है हमें, तो हम तो निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों, ठीक है, ओके। चलो अभी देखिएगा, तो अभी देखिए ये सवाल दिया है मैंने, पीछे दिया है फिलहाल, अभी इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं उस सवाल के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों वो कह रहा है यदि किसी बंटन का माध्य 12 है तथा माध्यिका कितनी है 16.5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिएगा। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे कौन से हैं, चंद्रकला कुमारी कह रही है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रकला जी अपनी इस क्लास के अंदर। देखिएगा अब आप लोग इसको, ये बात ध्यान रखना, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। जब सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोग कैसे करते हैं, किसी बंटन का माध्य 12 आपको दे रखा है, माध्य का 16.5 है, बहुलक ज्ञात करना है, यानी ये याद करना है, ये बहुलक आप लोगों को ज्ञात करना बराबर 3 गुना माध्य का कितनी है, आप लोग क्या होगे सर जी 16.5 है, कितनी है 16.5 है। अरे भाई मतलब यही तो है, 3 की मल्टीप्लाई माइनस का 2 कह रहा है माध्य हमारा 12 है। ओहो भैया 12 लिख देंगे, कोनो दिक्कत क्या आती है, इतना ही तो करना है आपको। अरे भाई देखिए 16 3 48, अरे कितना हो जाएगा 49.5, ठीक है, माइनस 12 दूनी कितना होगा भैया 24, तो इसमें से घटाए दो कितना आ जाएगा 25.5। द राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ओके भाई घटाओगे तो क्या होगा 25.5 द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए। यानी इस पे से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ऐसे करके आओगे, ठीक है कि नहीं आया, यानी इसको आप लोग क्या करना है रट्टा मार लो, सीधी सी बात है, इसको अपने दिमाग के अंदर फेर कर लो, ठीक है। कहने का मतलब अपने दिमाग के अंदर सेटअप कर लो कि अगर बहुलक वाले क्वेश्चन देखिएगा अगर इस पर पूछा जाता है तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे करके निकाल दोगे, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। देखिए दोस्तों अगर आप लोग क्लास अच्छी लगती हैं तो भैया लाइक जरूर ठोक दो, ठीक है। लाइक नहीं ठोकोगे सीधी बात है समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फीस जब तक जमा नहीं करोगे ना जब तक समझ में नहीं आता है। एक्चुअली होता ही ऐसा है, फीस आपकी क्या है, लाइक ठोकनी आपकी फीस है और कुछ नहीं है, आपको लाइक ठोकते रहो फीस आपकी जमा हो जाएगी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो भाई देखिए आगे बढ़ते हैं, तो भाई एक तरह का भंडारा चल रहा है, आप लोगों को भी फ्री क्लासेस मिल रही है भाई, कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, बहुत नई नई चीज आपको देखने को आज मिल रही होंगी। अब कह रहा है यदि किसी बंटन का बहुलक क्या 16 तथा माध्य कितना 21 है तो माध्य ज्ञात करो। भाई वाह, अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, अरे भाई क्या फॉर्मूला था सुनीता बताओ क्या था, यही तक है नहीं, बहुलक क्या था, बहुलक बराबर 3 माध्य का क्या माध्यिका, ठीक है, माइनस का 2 माध्य है, क्या मैंने यही बताया था, क्या हो गया, हाँ सर जी एकदम दिमाग के सारे पेज खुल गए होंगे कि हाँ सर जी यही बताया था, अभी बताया था। हाँ तो भाई लगा दो, बहुलक कितना है 16 है, लो भाई ये 16 दे रखा है बराबर, वो कह रहा है माध्यिका कितनी 3 है, कितनी है 21, कितनी है भैया 21 है, तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है, यानी 2 इंटू क्या माध्य क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है सॉरी। तो भाई क्या आएगा आंसर जल्दी बताओ सर, फॉन्ट की साइज थोड़ा बड़ा कीजिएगा, ओके ओके ओके, अच्छा अभी तो नहीं हो पाएगा, देखिएगा अभी एक्चुअली क्या है कि क्लास आपकी, आप आपने एक काम कीजिएगा कृतिका जी कि अभी देखिएगा इसको थोड़ा बड़ा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो एक काम करते हैं आप लोग अपने मोबाइल की जो है ना उसकी क्वालिटी को जो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब आप लोग मोबाइल देख रहे हैं ना आपकी जो कोने पर 3 डॉट आ रही होंगी तो यहाँ से क्वालिटी को आप लोग अपनी को बढ़ा लीजिएगा, आपको बिल्कुल साफ एकदम क्लियर नजर आएगा, ठीक है। क्वालिटी का मतलब क्या है, नेट की जो क्वालिटी है ना आपकी थोड़ा सा उसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो भाई देखिएगा आप लोग क्या करोगे दोस्तों, देखिए क्या होगा 16, ठीक है, 21 63 होती है, कितनी होती है 63 होती है, तो इधर माइनस क्या होगा 63 हो गया, बराबर क्या होगा माइनस का 2 माध्य होगा, क्या होगा दोस्तों ये होगा कि नहीं होगा, आप लोगों को यही करना होगा, इसमें से घटा दो, 13 में से 6 गया, भाई सीधी पता माइनस का ज्यादा है ना तो माइनस का ही बचेगा, तो देखिए दोस्तों माइनस का बचेगा, देखिए 13 में से 6 चले गए तो भाई कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, यहाँ बचा 5 बच गया तो 4, क्या 47 बचेगा नहीं बचेगा, बराबर कितना है माइनस के 2 इंटू माध्य,
और रे ये बात क्या होगा, माइनस से माइनस डांस करने के लिए चला गया। 2 से काट दो इसको, 2 से काटोगे तो 23.5 द राइट आंसर आ जाएगा भैया। कितना आएगा, 23.5 माध्य आ जाएगा निकल के। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 23.5 द राइट आंसर होगा भैया। ये रहा, कहाँ है भैया, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया। ओके, क्लियर आया कि नहीं आया भाई। देखिएगा दोस्तों, 47 को जब भाग दोगे आप 2 से तो क्या आएगा, 23.5। ठीक है, ठीक है, ओके। तो भाई ये था क्वेश्चन, आप लोगों को इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, तो आप लोग समझ में रहे होंगे। तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, चलो भाई क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। यहां पर देखिएगा बहुलक, सॉरी मैं यहां पर इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट होगी है, एक काम करना, बहुलक है ये, बहुलक 18 लिख देना, बहुलक को 18 लिख देना। कितना, 18। ये रखा है, यदि किसी बंटन का माध्य 20 हो तो बहुलक 18 हो तो माध्य क्या ज्ञात कीजिएगा। तो भाई देखिएगा कैसे करोगे इस सवाल को, कैसे करोगे इस सवाल को। अरे फॉर्मूला लिखवा दिया है, क्या लिखवाया फॉर्मूला, जल्दी से बताओ क्या लिखवाया, याद नहीं आया है। सुनीता क्या लिखवाया था, मैंने ये लिखवाया था नहीं है, बहुलक क्या लिखवाया था, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का, क्या होता है, माध्य का माइनस का 2 क्या होता है, माध्य क्या लिखवाया था, यही लिखवाया था। ठीक है सुनीता, याद नहीं हुआ, ठीक है, चाय पियो एक बार, चाय पियोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, दिमाग के पेज सारे खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है सुनीता जी, जल्द बाजी में गलत कर दिया आपने, कहा है सुनीता ने गलत कर दिया था, 23.5 द राइट। ओके, हाँ ये सुनीता ऐसी करती है, ये चाय भी ऐसी बनाती है भैया, तेजी से बनाती है और गलत कर देती है, चाय में भी अदरक डालनी भूल जाती है कभी। चलो भी कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए माध्य का, माध्य कितना 20 है, बहुलक कितना आपका 18 है, तो माध्य का ज्ञात करो। ये वाला ज्ञात करने के लिए कह रहा आपकी बात। तो भाई देखिए दोस्तों, बहुलक कितना दे रखा है, 18, तो भाई ये तो 18 है बराबर 3 माध्य का, लो भैया माध्य का ज्ञात करने की बात चल रही है, कह रहा है -2। अरे 2 माध्य कितना है भैया, 20 है। अरे भाई 20, ये रहा, 20 दूनी 40 होता है, कितना होता है, 20 दूनी 40। अब ये 40 से जाके क्या हो जाएगा भैया, प्लस का हो जाएगा, यानी 18 प्लस का 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माध्य का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे भैया 18 कितना होगा, 58 हो गया, बटे कितना होगा, 3 हो गया, तो बराबर क्या करना है आपको, माध्य का निकल जाएगी। बताओ क्या होगा आंसर इसका। अरे 3 से इसको भाग दो तो 3 एकम 3 आएगा, पहले तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 2। ठीक है, 3 दिन 27, बोलिए 9 ही आ गया, 3 त्या 9, 3 त्या 9 कितना होगा भैया, 19.33 द राइट आंसर होगा भैया ये। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंजू रानी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ ठीक है। तो भैया आई होप आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है अंजू रानी, तुमने बहुत कुछ खो दिया है, क्वेश्चन बहुत सारे निकल गए हैं और आप लोग क्लास में लेट आए हो। ठीक है, तो भाई देखिएगा, कोशिश कीजिएगा जल्दी आने की। ठीक है, कहने का मतलब क्लास में जल्दी आने की, क्योंकि आज आपने बहुत कुछ खोल दिया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ और मुझे अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने भी हैं, तो मैं स्पीड से थोड़ा सा चल रहा हूँ आज क्योंकि मेरे पास समय की कमी रहती है, आई हैव लैक ऑफ टाइम। ये तो जानते हैं भाई, 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटे में आप लोग क्या क्या करा सकते हैं। ठीक है, पढ़ाने का उम्मीद तो भाई देखिएगा बहुत ज़्यादा होती है कि 2-4 घंटे तुम्हारे ले लें। एक्चुअली में होता क्या है ना दोस्तों, बाउंडेशन लगी हुई होती है भाई, देखिए उसके बाद में क्लास है दूसरी, ताकि आपको और भी तो पढ़ना है ना सब्जेक्ट, है कि नहीं। चलो भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा। अच्छा ये, अरे भाई देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि अभी बहुलक, माध्यिका और माध्य में संबंध के बारे में बात कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो भैया आप लोग क्या आंसर दोगे जल्दी से बताओ। ठीक है, बताओगे यहाँ पर हमारे, आपका आंसर देंगे अजराज भाई साहब। ठीक है, अजराज जी बताइएगा, अजराज सर बताइएगा यहाँ पर कौन सा आंसर आपका राइट होगा। जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसमें से बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताओ, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। कौन सा लिखवाया था भैया, लिखवाया देखिए अजराज, अगर आप लोगों ने बताया था बहुलक, क्या बताया था हमने, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का, क्या होती है, माध्य क्या, माइनस का 2 माध्य होता है नहीं, यही तो होता है भैया। अरे भैया यही तो आता है। अरे हमें क्या निकालना है, हमें किसके बराबर निकालना है। अरे यहाँ पर तो कुछ बहुत अलग अलग सा दे रखो है? हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा भाई कौन सा राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन ही नहीं सर, बहुत कुछ कहो, खो दिया है सर, दे दिया है सर जी आंसर में। ओके, आंसर में डी। अरे डी कहां से आ गया भैया, डी कहां से आ गया,
यहां पर आप लोगों को एक लाइन और दे रखी है, किसी मामूली विषम बंटन। अब यहां पर ही विषम का ध्यान रखोगे तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर आया कि नहीं आया? ओके, समझिए विषम बंटन के लिए बात चल रही है। ओके ठीक है, जब विषम बंटन हो तो डी इज द राइट आंसर नहीं होगा, आपका क्या होगा भैया? बी होगा। ओके, ये बात ध्यान। ओके चलो अभी देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, मेरे पास टाइम का अभाव होती है, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझा दूंगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा समय लेकर आपको एक रिकॉर्ड वीडियो के अंदर इसको मैं दे देता हूँ। इसके 3 टाइप होते हैं, तीनों टाइप को एक रिकॉर्ड वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, और आप लोग चैनल पर देख लीजिएगा। ओके, 3 टाइप होते हैं इसके, 2 से 3 टाइप होते हैं। मैं आपको इसको रिकॉर्ड वीडियो में दे दूंगा। ओके, क्योंकि अभी देखिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ पढ़ाना है और कई सारे सवाल आपकी बाकी रह गए हैं, तो वो भी पढ़ाने हैं, जरूरी है। ठीक है, एक रिकॉर्ड वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, रिकॉर्ड वीडियो दे दूंगा एक 5 से 10 मिनट की, बस उसके अंदर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। सर सुपर परफॉर्मेंस टीचिंग स्टाइल, ओह ठीक है, अंजलि वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। ओके चलो भी देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्य का बहुलक ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखें तो आप लोग ज़्यादा बेटर नजर आएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन पता होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, देखिएगा वो कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्य का तथा बहुलक का अंतर ज्ञात करो, यानी द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज। तो भी क्या कह रहा है, नहीं आप लोगों को देख रहा है बहुलक निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट है, तो रिपीट देख लेंगे तो आपका क्या जाएगा, बहुलक निकल कर आ जाएगा। और भैया मैंने आपको बताया ठीक है, और भैया मैंने आपको बता रखा कि संख्या देखो और देखो भाई इसको आरोही क्रम में लिखना। सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो भाई, सबसे छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पर, देखो भाई सबसे छोटी संख्या आपकी 20, 25। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या भाई, 25 हो गया। उसके बाद में 25 के बाद में है कोई संख्या नहीं, फिर कौन सी 29 है। 25 के बाद कौन सी भैया 29 है, 29 लिख लिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद में देखिएगा 30 है कहीं, नहीं है। 33 है, हाँ है। कितनी बार है 33, सॉरी 30 है, ये रही 30। ठीक है, 30 के बाद क्या 33 है, कितनी बार, 1 2 और आपकी नहीं है, तो भैया 32 भी होगी आपकी। 33 है 2 बार, ठीक है, कितनी बार है 2 बार, तो आपने 33 को लिख लिया 2 बार, क्लियर। ओके, 32 भी होगी, 33 भी होगी। अब क्या रह गया आपका, उसके बाद में कौन सी संख्या आपकी 42, क्या है 42, यहाँ पर 42 है और 42 होगी, एक होगी आपकी 42 ये होगी। ठीक है, 42 आपकी ये हो गई। ठीक है, 3 बार रिपीट है 42, तो आप लोग लिखोगे 42 42 42। ओके 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 ओके, ती बात समझ में आ गई, यानी 42 हो गया। 42 के बाद में क्या आएगा आपका 48, तो भाई 42 के बाद है 45 47 45 46 47 48। तो भाई देखिए दोस्तों, भाई इतना ही बहुत है, 45 46 सॉरी 46 और 47 और आपकी 48, ये हो गया। उसके बाद में आपकी 51 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी आपकी 53 फिर 54 फिर अपना ये बाकी इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब देखिएगा, है नहीं, देखिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिएगा मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, पहले संख्याओं को गिनना है। सबसे पहले संख्याओं को गिन लो, ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखो भाई सबसे ज्यादा रिपीटेड संख्या कौन सी है, सबसे ज्यादा रिपीट देखो 33 तो 2 बार है, 42 3 बार है, एक बार ये रही एक बार ये रही, 3 बार, तो भाई बहुलक तो आपको 42 होगा, यानी 43 हो गया। यानी बहुलक तो आपका दोस्तों क्या होगा, जल्दी जल्दी चलना है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं, 42 नहीं 42 तो क्या होगा आपका 42, यानी क्या होगा बहुलक हो गया ठीक है। आपका निकालना माध्यिका, माध्यिका निकालने की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भाई संख्या कितनी है 20 है, तो 20 जब हो जाती है n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो क्या होगा इवन हो जाएगी, इवन हो जाएगी। तो भी आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला लगाओगे क्या आपका n/2 वा पद लगाना है, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 वा पद लगा देना है, ठीक है, वहां पद लगा देना, बटे क्या कर देना आपका 2 कर देना, बस इतना सा करके आपको आंसर आ जाएगा। देखो भाई क्या करते हैं आप लोग, n/2 पद यानी संख्या कितनी है 20, यानी 20 का आधा कर दो, तो 20 का आधा कितना हो गया भाई 10वां पद, ठीक है, प्लस 10 बटे यानी 20 बटे 2 कितना होगा 10 अरे कितना होगा 11वां पद कौन सा है भाई आपका, वह पद कौन सा है, बटे क्या करना है आपका 2 करना है, बटे क्या करना है आपका 2, यानी इतना सा करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है,
ओके देखो भाई क्या है, 10 और 11 पे कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे तो बैठा है ये, 11 पे बैठा है आपका ये, समझ में आया क्या, 45 और 46, भाई इतना ही मुझे आप लोग निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, 45 प्लस कितना हो गया आपका 46 का आधा करना है, कितना हो जाएगा 45 90 91 91.2, कितना आ गया भैया 91, यानी इसका मतलब होगा 45.5, आंसर आ गया भाई 45.5। लेकिन दोस्तों पूछ रहा है माध्यिका तथा बहुलक का अंतर, माध्यिका तथा बहुलक का अंतर, माध्यिका निकल का आई आपकी 45.5 यानी 45.5, ठीक है 45.5। अब इन दोनों का अंतर देख लो कितना आ रहा है आपका, इन दोनों का अंतर है 3.5, द राइट आंसर हो जाएगा, ये है डी ऑप्शन में। कहां पर है, डी ऑप्शन में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है नहीं सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है गुड। अंजू रानी जी गुड, ओके समझ में आया कि नहीं आया। अंजलि कह रही हैं कि बहुलक तो 42 आ जाएगा, हाँ 2.5 नहीं आएगा भाई, आप लोग घटाओ ना, 42 में से देखिए 45.5 है तो भाई 3.5 आना चाहिए। आप लोग का आंसर कैसे आ गया भैया, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 45.5 आएगा, ठीक है तो डी आंसर होना चाहिए ना, ठीक है तो समझ में आया ना। अगर मान लीजिए ऐसे पूछ ले तो ऐसे कर देना आपको, ठीक है ओके। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखे जाए तेजी से स्पीड के साथ। यहां पर देखिएगा, वो कह रहा है यदि किसी माध्य असंयमित बंटन का माध्यिका आपको दे रखी है, यानी माध्य तो ये रहा और माध्यिका ये है, तो कह रहा बहुलक ज्ञात करो। तो ये तो फॉर्मूला लगा दोगे आप लोग, कौन सा वाला, बहुलक वाला फॉर्मूला लगा दोगे। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका होता है। अभी कुछ समय बाद मिल जाएगी भाई आपको ये वीडियो, ठीक है, -2 माध्य है, ओके। तो भाई क्या होगा, बहुलक निकाल लेना आपको, तो निकाल दो भैया 3 माध्यिका, 3 माध्यिका की वैल्यू कितनी है आपकी 15.75 है, कितनी है 15.73 है, प्लस माइनस सॉरी 2 इंटू माध्यिका की माध्य वैल्यू कितनी है आपकी 16.2 है, यानी कितनी है, सॉरी 15.6 है। तो भाई आप लोग क्या करना है, अरे भाई इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, यानी 3 3 9 की 9 हो गया, और 3 9 7 नीम कितना हो गया भैया, 7 कितना होगा 21 का 1 का हासिल लगा 2, 5 से 15 2 17, 3 नहीं कितना होगा 4, ये तो आ गया भैया। इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 से क्या होगा आपका 31.2, ठीक है ओके। तो भाई देखिएगा ये हो जाएगा 47.19, और आप लोग इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखिएगा दोस्तों 9 में से 2 घटाओगे ये हो जाएगा 20, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसके आगे जीरो, तो भाई देखिएगा 47.19 है ना, ये आपका 31.12 दे रखा है, तो इसके आगे जीरो लगा लेना। आप घटाओगे ना तो भाई ये जैसे कि 9 है, 9 में से 0 गया तो 9 आ जाएगा, 11 में से आपका 2 गया तो 9 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ जाएगा 6 में से आपका 1 चला जाएगा, रह जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या रहेगा 1, तो 15.99 इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। कहाँ पर, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। सर बस 20 क्यों लिखा रहे हैं, कहाँ पर लिख दिया 20, देखिएगा एक्चुअली होता क्या है, इसलिए लिखते हैं देखिएगा पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या 2 संख्या, जब इसके आगे कोई संख्या ना होती तो इसका मतलब यह कि आगे 0 बढ़ा लो कितनी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ऐसे होता है। अगर ये होता ना 2 लिखा हुआ, तब पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ होता तो 2 को ऐसे लिखा जाता 0.2। अगर 0.2 लिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि 0.20 लिखा हुआ है, ठीक है ओके। अगर वो 0.3 लिख रहा है तो इसका मतलब क्या 0.30 लिख रहा है। अगर वो 3 लिखा हुआ होता तो लिखता कि 0.03, ठीक है। तो सही इसलिए ऐसे लिख लेते हैं, ओके चलो आज समझ में आया, ठीक है ठीक है भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो आगे बढ़े, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, पहले उसको कर लेते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। 50 संख्या दी गई है, हर एक संख्या को 53 से घटाया जाता है। यदि प्राप्त संख्याओं का जो माध्य है माइनस के 3.5 है, तो दी गई संख्याओं का माध्य है, जल्दी से बताना क्या होगा, ठीक है। सर बाजा कहाँ बज रहा है भाई, बाहर बज रहा है, ठीक है बाजा कहीं नहीं बज रहा, बाहर बज रहा है। बाहर जब कुछ लोग ठीक है दिवाली का फंक्शन मना रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आते नहीं कुछ लोग डांस करते हुए आते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, तो भाई वो लोग हैं, ओके। अरे तुम बाजे बाजे पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है क्वेश्चन पे ध्यान दो, हैं ठीक है
ओके जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना। देखिएगा, देखिए भाई, ये कह रहा है ना प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया होगा, तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो माध्य को भी जो है 53 में से घटाएंगे, सीधी सी बात है। तो क्या करोगे, 53 में से इसको घटा दो 3.5 को, तो घटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा 53 में से घटाना पड़ेगा ये माइनस का 3.5 को, तो भाई क्या होगा आपको पता है, तो भाई ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 53 पॉइंट कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस कितना हो जाएगा 3.5 कितना होगा आपका 58.6 हो जाएगा, सॉरी 56.5 हो जाएगा। ओके, कह रहा है ना 50 संख्या दी गई है, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है, 50 संख्या है और हर संख्या को 53 पॉइंट में से घटाया जाता है। तो कह रहा है प्राप्त संख्याओं का जो माध्य है इसमें निकाला जाता है, संख्या पूछ रहा है, सवाल संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो क्या करना होगा, इसको इसमें से घटा दो, इसका राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56.5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये सवाल नंबर 13 कह रहा है, और मेरे पास क्वेश्चन देखिए थोड़ा कम समय बचा है। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है आपका 4.5 है, तथा शेष माध्य कितना है आपका 3.5 हो, तो कह रहा है पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, इतना इजी, हाँ इतना इजी था। ठीक है, देखो भाई जिया तो को शौक लग गया, ठीक है जिया को तो लग गया शौक। देखिएगा, वो कह रहा है एक सर्वेक्षण में 40 है, संख्या कितनी है 40 है, ठीक है कितनी है संख्या 40 है। वो कह रहा है प्रथम 10 का माध्य कितना है, प्रथम संख्या 10 का माध्य कितना है 4.5 है। ओके, अब कह रहा शेष, अब 40 में से 10 का माध्य इतना था, तो बाकी कितनी रह जाएंगी संख्या 30 रह जाएंगी, उनका माध्य 3.5 दे रखा, कौन दिक्कत क्या, कह रहा सभी का माध्य बताओ, सब 10 और 30 कितना होगा, 40 संख्या का माध्य क्या होगा, यानी ये करना था। मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105 बटे कितना हो जाएगा 40, तो कितना होगा भैया 150 बटे कितना होगा 40 आएगा। तो आंसर बताओ क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार चला जाएगा, और देखिएगा 4 तिया 12 बचा कितना 30, 4 7 28 यानी 7 आ जाएगा 3.7, और आपको पता है फिर बचेगा 4 5 20 यानी 3.75 द राइट आंसर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया। ठीक है, हाँ शौक लग गया था। ठीक है, खाना वाना खा लिया करो थोड़ा, ठीक है इजी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 14, यानी 14 का मतलब 40। ओके ठीक है, क्लियर। बीपी वर्मा जी स्वागत है आपका, क्या बात है 3.75 द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। बीपी वर्मा जी कहाँ रहते हो भाई, देखिएगा आपका तो दर्शन भी हम लोगों को दुर्लभ हो गए हैं। ठीक है ठीक है, तो भाई देखिए सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर पहुंचता हुआ कह रहा है यदि प्रेक्षण यानी x प्लस का 3, x प्लस का 5, x प्लस का 7, x प्लस 10 का माध्य 9 हो, तो अंतिम त्रिप्रेक्षण का माध्य क्या होगा। देखिए भाई माध्य का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं दोबारा से। आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए माध्य क्या है, माध्य का मतलब क्या है, संख्या के पदों का योग। भाई संख्या इनके पदों का योग कर दो, क्या करना है पदों का योग ही तो करना पड़ता है आपको, पदों का योग। और नीचे क्या लिख रहे थे, पदों की संख्या, क्या लिख रहे हैं पदों की संख्या, यही तो लिख रहे हैं बार बार माध्य निकालने के लिए संख्या। तो भाई माध्य निकालने तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पदों की संख्या देखो भाई कितनी है, योग करो सबसे पहले। तो भाई देखिएगा क्या है क्या है भाई संख्या हमारी, पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितनी है x प्लस के 3, फिर कितनी है आपकी x प्लस के 5, ठीक है, फिर कौन सी आपकी x प्लस के 7, फिर कौन सी है प्लस के आपके यानी x प्लस कितना होगा 10 होंगे। ये संख्या है बराबर किसके है ये भैया, ये होगी संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। कितनी है भाई, मेरे हिसाब से 5 दिख रही है, 5 ही तो है। इनका माध्य दे रखा कितना आपका 9 ही दे रखा, यानी 9 के बराबर है। तो ये 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बराबर x x x इनको जोड़ दो, कितनी हो जाएंगे ये x आपके 5x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, प्लस 3 5 कितना होगा 8 7 कितना होगा 15 10 कितना होगा 25 हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। इस 25 को डांस करा दो यहाँ पर, यानी कहने का मतलब इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना 20 रह जाएगा 5x। तो भाई 5 से काटोगे 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 4 आएगी कि नहीं आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी भी 4 आएगी कि नहीं आएगी, ये आएगी आपके 4x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर कौन है हमारे पास, संतोष टीचिंग हिंदी कह रहे हैं सर यूपी टेट में कैटेगरी
कैटेगरी संशोधन हो जाएगा फॉर्म में, अब नहीं होगा। देखिएगा अगर डेट आपकी, देखिएगा ये आयोग पर डिपेंड करता है, अगर आयोग ने आपको डेट दी है, करेक्शन डेट अगर निकाल दी गई तो हो सकता है, अगर करेक्शन डेट नहीं आएगी तो नहीं हो सकता, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो भाई देखिएगा दोस्तों x की वैल्यू ये है, वो कह रहा है अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य, अंतिम 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा अंतिम 3 ये रहा, अंतिम 3 कौन से दोस्तों, पहले अंतिम ये है, एक अंतिम कौन सा दोस्तों, ये अंतिम 3 ये है। तो भाई देखिए दोस्तों यहाँ पर देखो भाई अंतिम 3 ये रहा, x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो 4 अरे कितना हो गया भैया, 4 5 कितना होगा 9, ठीक है। फिर 4 और 7 कितना होगा 11, 4 और 10 कितना होगा 14। इनका माध्य पूछ रहा है, माध्य के निकालने का क्या मतलब है, कितनी संख्या 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो जोड़ के, तो कितना होगा 34, 34 को डिवाइड करोगे कितने 3 से, तो क्या होगा 3 से चला जाएगा ये 11 बार, और 1 बार नहीं जाएगा, 1 बचेगा, तो क्या होगा 11 से 1/3 इज द राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो क्या होगा भैया, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो भाई क्या होगा भाई, राइट आंसर क्या होगा, 11 से 1/3 इज द राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये कंप्लीटली दिमाग में आया कि नहीं आया, ये बताओ दिमाग में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, ठीक है ना, सी सी सी, बहुत बढ़िया। ओके चलो भी आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 आपकी स्क्रीन पर। समय का अभाव यानी 6 मिनट बाकी रह गई है। देखो भाई 6 मिनट के अंदर हम सवाल को जल्दी से करते हैं, सवाल को देखते हैं क्या है। 5 संख्याओं का माध्य कितना 26 है, सॉरी 5 संख्याओं का माध्य कितना है भैया 26 है। ओहो ये बात है, तो 26 पंजा कितना होता है 130 होता है, 136 तो होगा। ओके कह रहा है यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए, ओहो एक संख्या को निकाल दो भैया, 5 में से रह जाएंगी संख्या 4, उन 4 संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, कह रहा है कि 24 हो जाएगा। तो 24 चौक कितना होगा भाई 96 हो जाएगा। तो निकाली गई संख्या कितनी है, अरे भाई घटाएगा देख लो, संख्या निकल कर देखिएगा, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 34 बचेगा, जो संख्या निकाली थी वो 34 थी। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, और मैंने एक क्वेश्चन आपको कंप्लीटली बता दिए हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर मेरी आप लोग क्लास अगर अच्छी लगती है तो लाइक क्लास को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, मित्रों में, जो आपकी सहेली हो उनके अंदर शेयर कीजिएगा। कंजूसी मत करना दोस्तों, कंजूसी करोगे तो देखिए दोस्तों नुकसान खाओगे। ठीक है, क्योंकि गोल्डी सर फिर आपको देखिए दोस्तों ज़्यादा ना पढ़ाने के, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो भाई देखिए अगर आप लोग चाहते हैं गोल्डी सर भी आप लोगों के साथ बने रहें और आपको अच्छे से कंटेंट प्राप्त कराते रहें, देते रहें, तो दोस्तों देखिएगा आप लोगों क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना होगा, मित्रों में शेयर करना होगा। देखिएगा जहाँ पर आपका मन करे वहाँ शेयर करो, चाहे व्हाट्सएप पर शेयर करो, चाहे आप देखिए फेसबुक पर शेयर करो, जहाँ आपका मन करे वहाँ पर आप लोग शेयर करते हैं। सर मैं सीटेट में 109 मार्क MP से हूँ, क्या सुपर टेट में भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो भैया। ठीक है, ओके ठीक है भाई, टेंशन क्यों लेते हो भाई। देखिएगा आई होप आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अंजू रानी बड़ी सियानी थे भाई, आप लोग तो क्लास को शेयर नहीं करते। वीवी वर्मा जी पे तो पूरा भरोसा है। सर जी हमारी कोई सहेली नहीं है। अरे भाई क्या तुम्हारा सहेली नहीं है तो क्या होगा भाई, सहेला होगा, कहने का मतलब दोस्त होगा, तो दोस्त में शेयर कर दो ना। तो भाई देखिएगा जो भी सहेली हो, दोस्त हो, जो भी हो आपका, उसके अंदर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके लाइक कर सकते हैं दोस्तों। लाइक का तो आप लोगों को देखिए दोस्तों, ये तो देखिए दोस्तों मोटिवेशन होता है। लाइक से हमें कोई पैसे वैसा तो मिल नहीं रहा, पर दोस्तों देखिए आप लोगों का मोटिवेशन जो आपका मोटिवेशन होता है दोस्तों, उसी के आधार पर हम लोग क्लास को बनाते रहते हैं। ठीक है, ओके तो भाई दोस्तों आज के लिए आप लोग को इतना ही करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग देखिए दोस्तों, हाँ वो वीडियो में रिकॉर्डिंग वीडियो में डाल दूंगा, 5-10 मिनट की वीडियो हो जाएगी, आप लोग उसको देख लेना। एक्चुअली क्या था, थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसका, उसमें मेरे 15 से 20 मिनट चली जाएंगी, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग वीडियो में दे दूंगा चाहे। ओके तो भाई देखिए आप लोग टेंशन में लेना। ठीक है, ठीक है, जहां पर आपका मन करे वहां करें। तो दोस्तों ये थी क्लास आज की, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिएगा मैं आपको हर ऐसा प्रेरणा देता रहता हूं कि दोस्तों देखिएगा आप कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों मन से और लगन से करें। आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर किसी में लपड़ लगा रहे हैं तो उसको मन से लगा दीजिएगा लपड़। हाँ ओके, एक्चुअली क्या है ना, जब आप उसको मन से लपड़ लगाओगे तो जो ना आप लपड़ लगा कर उसको छोड़ दोगे। ठीक है, उसको 4 भाषण भी दोगे, 4 स्पीच भी दोगे, कहोगे तुमने ये चीज गलत किया इसलिए तुम पिटे हो। ठीक है,
ठीक है। तो भी ऐसा होता है, आप लोग किसी को भी जब कुछ गलत कोई करता है तो आप लोग क्या करते हैं, उसको इंटरेक्शन देते हैं कि भाई ये आप लोगों ने गलत किया है, आप इसको सही करना चाहिए। ठीक है, ओके। सर कोई सहेली ऐसी नहीं है जो टेट की तैयारी करे। अरे भाई देखिएगा, मैंने कब कहा ये मैथमेटिक्स टेट के अंदर ही आता है? अरे भाई तो ऑल देखिए, मैथमेटिक्स तो भाई एक टॉपिक ऐसा होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है, कॉमन होता है ना। अब कॉमन सब्जेक्ट है आपका ये तो भाई सभी के अंदर आता है। बताओ कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें नहीं आता? आप चाहे यूपी की बात कर लो, चाहे आप लोग एमपी की बात कर लो, ठीक है, आप चाहे दिल्ली पुलिस की बात कर लो, ठीक है, ये पुलिस की बात बता रहा हूं, आप चाहे हरियाणा पुलिस की बात कर लो, ठीक है, यूपी एसआई की बात कर लो, ठीक है, आप लोगों का सभी के अंदर आने वाला टॉपिक है। चाहे वो बात करें यूपी टेट के बारे में, चाहे हम बात करें सी टेट के बारे में, सी टेट के अंदर भी ये आता है, और हम बात करें चाहे हम देखिए किसी भी अदर एग्जाम की बात करते हैं। तो दोस्तों मैथमेटिक्स तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के अंदर आता है, ये तो कॉमन सब्जेक्ट है, और ये आप लोगों को देखिए सभी को आना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग देखिए किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके छोटे भाई होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, सिस्टर होंगी आपकी, तो आप लोग उनको भी तो प्रिपरेशन कराओगे, किसी भी एग्जाम की कराएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास को लेना चाहिए, आप लोग को सीखना चाहिए। सीखोगे तो आप लोग के छोटे भाई बहन जो आपके घर में सिबलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे भाई जो होते हैं, छोटे भाई बड़े भाई बहन, जो छोटे भाई बहन होते हैं, उनको आप लोग सिखा सकते हो, ठीक है, ताकि वो भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो भाई आप लोग ऐसे कर सकते हो ना। ठीक है सर जी, अपनी घर गृहस्थी में बिजी है सर। ओहो, ओके, चलो भाई कोई नहीं। तो भाई देखिए दोस्तों, आई होप आपको इतनी बात मेरे यहाँ से समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ तो अंजू रानी, अगर आपकी सहेलियां अपनी घर गृहस्थी के अंदर बिजी हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी हड़प्पा सभ्यता से हैं। गलत कह रहा हूँ? ठीक है, देखिए आज की क्लास को फिलहाल भाई यही पे क्लोज करता हूँ। दोस्तों आपको मिलूंगा यानी 12 बजे एक नए सेशन के साथ, आप लोग इसमें एंजॉय कीजिएगा। जल्दी से समय पर उपस्थित हो जाएगी। कहाँ पर? लेट्स क्रैक टीईटी चैनल पर। कहाँ पर? लेट्स क्रैक टीईटी चैनल पर। ओके, तो भाई देखिए दोस्तों, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय। ठीक है, गुड नाइट नहीं, गुड बाय। ठीक है, सभी सो मत जाना भैया कोई भी। ठीक है, 12 बजे मिलेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, गुड नाइट से बोला था कि आप लोग 12 बजे जरूर सोते हैं थोड़ा सा, एक यानी आप लोग नींद लेते हैं थोड़ी सी, तो भाई नींद नहीं लेनी है। ठीक है, ठीक है।